अभिमान कब आता है? जब हम अपने आप को कर्ता मानने लग जाते हैं। जब हम अपने आप को क्या मानते हैं? कर्ता मीन्स मैं कर रहा हूं। जब मैं कर रहा हूं ये मान लेते हैं तो अभिमान आता है। और जब आप ये मान लेंगे कि मैं नहीं करता, करने कराने वाले भगवान हैं, हम निमित्त हैं, तो अभिमान कभी नहीं आएगा। जो ये मानता है कि मैं करता हूं, जो अपने आप को कर्ता मान लेता है, वहां अभिमान है। इसलिए कर्ता कौन है ये बताओ, आप या भगवान? कर्ता कौन है? कौन करता है बताओ, आप या भगवान? आप क्या करते हैं ये बताओ। आप क्या करते हैं बताओ, आप सब क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, हमसे जो भगवान कराते हैं हम वो कर देते हैं। हम कुछ नहीं करते, हमसे जो भगवान कराते हैं, कराना चाहते हैं, हम हम कुछ नहीं करते। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। करने कराने वाले भगवान हैं। जो आदमी अपने को कर्ता मानेगा कि मैं दुकान चला रहा हूं, मैं फैक्ट्री चला रहा हूं, मैं तुम्हारा पेट भर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं नहीं करता, तो क्या होता? जो ये अपने आप को कर्ता माने बैठे ना, वो बड़े अभिमान में डूबे। अरे हमारे बिना क्या होगा। अच्छा बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं रोज? बताओ, 2, 4, 6, 10, 20? आप कितने लोगों का पेट? हाँ सुनो, हम सबका पेट भरने वाले भगवान हैं, पर हम मान लेते हैं हमने किया। कुछ लोग तो इस चक्कर में बेचारे अभी तक नहीं मरे कि हम मर जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। कुछ लोग अभी तक इसलिए जिंदा है कि हम मर जाएंगे तो इनका क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। तो मरो आराम से। अच्छा ये बताओ, आपके मर जाने से आपके परिवार का क्या होगा? कुछ नहीं, अच्छा घर खाली हो जाएगा, है ना। आपके रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। हमने जो अभिमान पाल रखा है कि हमारे बाद क्या होगा, सब अच्छा होगा, तुम अपना तैयारी में लगो। किसी के बिना किसी का कोई काम। हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे पोता पोतियों का क्या होगा। एक दादी इसलिए नहीं मरी, हमारा पोता हमारे बिना खाता ही नहीं है। अब बताओ कितनी भोली दादी है, कहती हमारा पोता खाती नहीं हमारे बिना। हाँ तो तुम मर जाओगी तो तुम्हारा पोता भूखा ही रहेगा। समझाओ कोई दादियों को। ये अपनी तैयारी में लगे, चिंतन में लगे भगवान के। माला जपती नहीं है, मेरा पोता खाता नहीं, इसी बहाने यमराज भी यदि आके ये पूछ लेते क्यों चलें क्या, तो ये कह देती नहीं हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारे हाथ से खाते हैं। यदि यमराज पूछ के ले जाते ना तो सब लोग यमराज को कई बार विदा करते, बाद में आना भी हम बिजी हैं। वो तो अच्छा यमराज पूछ के नहीं आते। यमराज यदि बता के आते ना तो लोग घुसने ना देते घर में, चल बाहर आ गया। कोई मरना ही तो नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मरेंगे सब। कितनी बड़ी सत्यता है ना। मरना कोई नहीं चाहता पर बचेगा कोई नहीं। इसलिए कहता हूं
कि अभिमान से बचना है तो कर्ता भगवान को मान लो कि प्रभु जो हम कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है, और हमसे भगवान वही कराओ जो उचित हो, जो ठीक हो, जो धर्म युक्त हो, अनुचित हमसे ना कराइएगा। भगवान से यही कहिए, प्रभु हमारी वाणी से, मन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा किसी का गलत ना हो, अपराध ना हो, अच्छा अच्छा कराओ प्रभु, हमसे बुरा बुरा ना कराओ। प्रिय भक्तों, बताओ आपका पेट भरने वाले कौन हैं? आपके परिवार का पालन करने वाले कौन हैं? जब आप नहीं थे तब भी भगवान थे, हैं तो भी भगवान, नहीं रहेंगे हम। इसलिए भगवान ही सब कर रहे हैं, हमें निमित्त बना रखा है। तो अभिमान कभी नहीं, और मोह, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। बताओ आपका क्या है? बेटा बताओ, मोबाइल वाले भैया आपका क्या है संसार में? बताओ आपका क्या है? बताओ संसार में आपका क्या है? यहां देखो हमारी तरफ, कुछ भी नहीं है अपना। कुछ भी नहीं है अपना, ये बात पूरी सही है, लेकिन कुछ भी नहीं है अपना ये बात जानते सब हैं, मानता कोई नहीं है। आपको पता है कि कुछ भी नहीं है अपना, फिर भी तो लगे हैं संसार में। हम ये नहीं कहते कि संसार में मत लगो, काम ना करो, रुपया पैसा ना कमाओ ना, हम कमाने का मना नहीं कर रहे हैं। खूब काम करो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसा कमाओ, खूब करो, परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करो, पर सब कुछ करते हुए अपने आप को अकर्ता मानो। मैं कुछ नहीं करता, सब भगवान जी कर रहे हैं। गलती आप तब कर लेते हैं जब आप संसार को अपना मान लेते हैं। आप संसार को अपना भगवान को मानकर संसार का काम कीजिए, लेकिन आप संसार को अपना मानकर भगवान का काम करते हैं। संसार को आपने अपना मान रखा है और नहवा रहे हो भगवान को, हे भगवान, हे श्रीमन नारायण, और मान किसको रहे हो? संसार हमारा। ये गलत है। आप मानो भगवान को कि ये हमारे हैं, और व्यवहार संसार के साथ करो। करना है भाई, करना ही पड़ेगा। कैसे? उदाहरण से समझो। आपके घर में काम वाली बाई आती है, वो आपके घर में सारा काम करती है, हाँ या ना? झाड़ू, पोंछा, बर्तन, चौका, जरूरत पड़ने पर आपके घर में रोटी बना के भी आपको दे देती है, सब करती है। आपके बच्चे को भी नहवा देगी, धुला देगी, कपड़े पहना देगी, तेल मालिश कर देगी, छोटा है तो। हाँ सही है, सब करती है। परंतु वो आपके घर में सब काम करती है, पर वो आपके घर को अपना घर नहीं मानती। वो आपके बच्चों की तेल मालिश करती है माँ की तरह, वो आपके बच्चों की परवरिश करती है, पर वो आपके बच्चों को अपना बच्चा नहीं मानती। वो काम वाली बाई से बहुत कुछ सीख लो आप लोग। वो आपका सारा काम करती है, जिम्मेदारी पूरी कर रही है, पर वो आपको अपना नहीं मान रही है। यही तो करना है आपको, संसार में रहकर सारी जिम्मेदारी पूरी करना है, पर संसार को अपना नहीं मानना, अपना भगवान को मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ये सिद्धांत यदि काम वाली बाई से हम लोग सीख लें तो हमारा लोक परलोक सवर जाए। मतलब काम वाली बाई भी बहुत कुछ सिखा रही है, यदि सीखना चाहो तो। वो सारी काम करती है, पर आपको अपना नहीं मानती। वो आपके साथ व्यवहार कर रही है, वो दिल से आपको अपना नहीं मानती। हाँ, उसी तरह संसार में रहो व्यवहार के लिए, दिल से अपना ना मानो, दिल से भगवान को अपना मानो। हे नाथ, आप ही हमारे हो। ये संसार तो व्यवहार के लिए मिला, करना ही पड़ेगा भाई। बिना व्यवहार के हम जिंदा ही नहीं रह सकते ना भाई। हम जहां जाएंगे वहां हमें पानी चाहिए, भोजन चाहिए। ये व्यवहार के बिना हम नहीं रह सकते। पानी, भोजन तो चाहिए, छाया चाहिए रहने के लिए, सब चाहिए, सब करो, सबके बीच में रहो, पर इसे अपना मत मानो।
आप गलती कर जाते हैं, जिनके संग रहते हैं उन्हें अपना। पत्नी के साथ आप रहते हैं ना, तो रहते रहते आप पत्नी को अपना मान लेते हैं, और अपना मान लेते हैं, फिर पत्नी छोड़ के चली जाती है भगवान के घर, फिर आप रोते हैं, कहाँ चली गई, कहाँ तुम चले कहाँ गए। रो। किसने कहा था प्यार करने के लिए? क्यों किया? मना कर रहे हैं ना, ना करो। व्यवहार करो पत्नी से, प्यार ना करो। प्यार भगवान से करो, व्यवहार पत्नी से करो। पति से आपने पहले प्यार कर लिया, अब पति चला गया, अब रोने बैठ गए, भगवान चला गया, चला गया। क्यों? तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा पति एक दिन मरेगा? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी पत्नी एक दिन मर जाएगी? नहीं पता है तो सुन लो, सबकी पत्नी एक दिन मर जाएगी और सबका पति एक दिन मर जाएगा। अब पहले कौन मरेगा ये भगवान डिसाइड करेंगे, हम नहीं। पर मर जाएगा दो में से कोई एक, ये मुझे पता है। बोलो हाँ या ना। अब आप लोगों को पता सब है, फिर भी प्यार 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 वही रुलाता है। इसलिए व्यवहार करो, पति के साथ रहो, पति को खुश रखो, तुम भी खुश रहो। पानी दूध चाय नाश्ता सब दो, काम करो पूरा, जिम्मेदारियां। पर मर जाए तो ठीक है, थोड़ा भी बहुत रो लेना अच्छा है। नहीं रोएंगे तो समाज कहेगा लो रोए नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत ठीक है। अब ये नहीं कि अलट पलट के रो रहे हैं ऐसे ऐसे। हमारी माताएं गजब रोती हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो बहुत खतरनाक रोती हैं। ऐसे लंबी सांस भरती हैं, हा 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 हा। उनके रोने में हंसी ज्यादा आती है। कहां चले गए, हा 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 हा। अब कब आओगे, हा 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 हा। अब कब आओगे, कभी नहीं आएंगे, चले गए वो। अब तुम अपना बढ़िया भगवान का चिंतन करो। सब पता है सबको, सब मरेंगे, फिर भी हा हा हा। जबरदस्ती रोए रहा है। एक मैया तो गजब कर दी, उसके आंसू नहीं आते थे तो झंडू बाम लेके जाती थी। जहां जाए, किसी के मरे में जा तो झंडू बाम लेके जाए। आंसू आते नहीं थे तो पोतले सब रो रहे हैं, वो झंडू बाम लगा रही है आंखों में। तो ये झंडू बाम, अच्छा वो भी झंडू बाम इसलिए लगा रही, उसके आंसू नहीं आते थे तो वो बेचारी इसलिए घबराए कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, रो नहीं रही है। तो उसको लगे थोड़े तो निकल आए, और जब आंसू आए ना तो घर वालों को हिला ला के कहे देख देख देख। उसको बोले कि देखो हम रो रहे हैं हम। और झंडू बाम तो पता ही चल जाए किसने लगा रखी है। तो ये दुनिया ना तुम्हारे मरने में रोती भी इसलिए है क्योंकि उसे व्यवहार पूरा करना होता है। नहीं रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे रोया भी नहीं, इसलिए लोग रोते हैं। वरना किसे पड़ी है, तुम मरो तो मरो, हाँ या ना। तो मरना जीना प्रकृति का नियम है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा, जो आया है वो जाने के लिए आया। इसलिए जगत से प्रेम नहीं, जगन्नाथ जी से। हमारा संसार में कोई नहीं है। संसार से क्या करेंगे, व्यवहार। और प्यार किससे, संसार से क्या करेंगे, संसार से क्या करोगी मैया? ले मैया कह रही है प्रेम करेंगे संसार से। और भगवान से क्या करोगी, व्यवहार। क्या करोगे भैया आप बताओ, टोपा वाले भैया बताएंगे। भगवान से क्या करोगे, प्रेम। और संसार से, पत्नी से, पति से, पुत्र से, बेटा। भाई व्यवहार करना ही पड़ेगा, करना चाहिए, करना कोई बुरा नहीं है। क्यों?
पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, खूब कमाओ। हम ये नहीं कहते तुम जंगल चले जाओ। जंगल में भी जाओगे ना तो तुम्हें रोटियां लगेंगी, जंगल में भी जाओगे तो तुम्हें पानी लगेगा, पीने को, खाने को, रोटी, रहने को झोपड़ी तो बनाओगे या गुफा में रहोगे, कुछ तो करनी पड़ेगी। मतलब व्यवहार पीछा नहीं छोड़ेगा, जंगल में भी वहां भी व्यवहार करना पड़ेगा। झाड़ू पोंछा वहां भी करना पड़ेगा तुम्हें, वहां भी कपड़े उतारने और पहनने पड़ेंगे, नहाना वहां भी पड़ेगा। मतलब व्यवहार तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो व्यवहार जब जंगल में करो या घर में रह के करो, बात एक ही है। प्रभु से प्यार या जंगल में रह के कर लो या घर में रह के कर लो, अब वो आपको डिसाइड करना है कि जंगल में रह के करना या घर में रह के करना। ठीक है ना मेरी मां? तो अब से भगवान से सच्चा प्रेम करेंगे और संसार से सच्चा व्यवहार करेंगे।